फॉरेस्ट मैनुअल एक्ट में एक संशोधन किया गया और ऐसा करके ग्राम सभा को भी और वन अधिकार मान्यता कानून को भी एक तरह से कमज़ोर कर दिया गया। संसाधनों के दोहन के खिलाफ अगर यहाँ की जनता उठ खड़ी हो जाए, सरकार को माओवादियों से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, उनकी कोई बात ना माने, बातचीत करें। और माओवादियों से भी हमारा अपील है कि वे लोग बातचीत तो करें, बातचीत करने के लिए ना करें, बल्कि बस्तर और मध्य भारत के इलाके में जहाँ जहाँ माओवादी गतिविधियाँ हैं, वहाँ स्थायी रूप से शांति हो। अगर उन दिनों आज से 5-10 साल पहले अगर ये कहते तो केंद्र और राज्य सरकार झकमारी करके ये सारे प्रावधान लागू करते। हमारे साथ बस्तर के बड़े नेता और कोंटा विधानसभा के विधायक रह चुके मनीष कुंजाम जी हैं। बस्तर में जो आज के हालात हैं, जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आदिवासियों की क्या स्थिति है, फोर्स इतनी बड़ी संख्या में बस्तर में है और भी बहुत सारी चीजें हैं एनएमडीसी और बस्तर के विकास को लेकर हम मनीष कुंजाम जी से जानना चाहेंगे कि सर, बस्तर में जो अभी हालात चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं बड़े स्तर पर, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? और जहाँ तक आपने बस्तर के बारे में पूछा, यहाँ के ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन के संबंध में मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मेरे बने हैं, मैंने उस पर काफ़ी कुछ कहा है। और जहाँ तक इस ऑपरेशन का सवाल है, ये तो सच है कि आज की तारीख में नक्सलियों की स्थिति अच्छी नहीं है। वे लोग बहुत बिखर चुके हैं, बड़े बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं और बहुत सारे कैडर्स उनके ख़त्म हो चुके हैं, कई लोग सरेंडर हो गए हैं। तो उनकी स्थिति तो ठीक नहीं है अभी। और लगातार शायद इन्हीं परिस्थितियों की वजह से माओवादियों के सेंट्रल कमेटी और स्पेशल जोनल कमेटी से कई दफ़े चिट्ठी आया कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, पर सरकार उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। पहले शुरुआत में कहा, पर उसके बाद तो चुप है। ये कहा जाता है कि सरकार जो है, जब चुनाव चल रहा था 2023 का विधानसभा चुनाव, तो भाजपा की तरफ से हम नक्सलियों से शांति वार्ता करेंगे और इस तरह की बातें, दावे किए जाते रहे हैं। मतलब नक्सलियों से बातचीत का रास्ता की बात की जाती रही है, लेकिन अब जब नक्सलियों की तरफ से ये जो प्रस्ताव आ रहे हैं शांति वार्ता को लेकर, इसको लेकर उसके बीच में ऑपरेशंस रोकने की बात की जा रही है उनकी तरफ से, उसके बावजूद भी ऑपरेशन न रोके, ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पार्टी तो कहती रही है, कांग्रेस भी लगभग ये कहती रही है पहले भी। और लेकिन अभी जब माओवादियों की तरफ से शांति की बात के लिए वार्ता करना चाहते हैं, तो सरकार उस पर बिल्कुल उदासीन है उस मामले में। और उनको लगता है कि हम मार के ही ख़त्म करेंगे माओवाद को। तो वो जो स्थिति है, ऐसा क्यों है? बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के सरकार में बैठे हुए लोग भी कहते रहे हैं कि हम माओवादियों से वार्ता करेंगे, शांति, ताकि शांति स्थापित हो। तो ये लगातार उनके बयान हैं। और अभी जब माओवादियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम बातचीत करना चाहते हैं, उनके करीब करीब 5 या 6 लेटर आ गए हैं, और तो भी सरकार की तरफ से एकदम चुप्पी साध लिया गया है। उनको एक तरह से उनका ये कहना है कि हमारे इतने सारे लोगों को माओवादियों ने मारा, तो हम क्यों उनसे बातचीत करेंगे, हम मार के ही हम यहाँ शांति लाना चाहते हैं। हाँ, ये कहना है। तो सवाल ये है कि अगर कोई आदमी हथियार छोड़ने के लिए अगर शांति वार्ता चाहता है, तो फिर इसमें बातचीत करने में दिक्कत क्या है? सवाल ये है कि क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत हो रहा है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो हमें दिख रहा है, वो ये है कि सरकार
केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस बस्तर के अंदर लंबे समय तक ये जो जितने अर्धसैनिक बलों के जो कैंप बनाए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं, उसको लंबे समय तक बनाए रखना चाहती है। और उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ के जो संसाधन हैं उनको दोहन बदस्तूर ढंग से किया जा सके। मतलब कैंप, हाँ, आपका ये मानना है कि जो ये कैंप्स हैं फोर्स बड़ी संख्या में है, इनके ही साए में शांति कायम करना चाह रही है सरकार बस्तर में। ये दरअसल पूरी तरह शांति लाना नहीं चाहते हैं। वहाँ ये कहीं ना कहीं माओवादियों टाइप गतिविधियाँ इलाके में रहे, ताकि कैंपों को बनाए रखने का एक उचित कारण उनको लगने लगे और कैंप बने रहे। और जो लोग जो भी माइंस या ऐसा कोई संसाधनों के दोहन के खिलाफ अगर यहाँ की जनता उठ खड़ी हो जाए, आंदोलन करे, तो उनको उनके जो लीडर हैं उन पर माओवादियों का टप्पा लगाकर आप यूएपीए और तमाम तरह के जो बड़े जो खतरनाक कानून है, उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके और भय पैदा करके उनको दबाया जा सके। इसलिए सरकार शांति वार्ता नहीं करना चाहती है इस स्पष्ट रूप से। बस्तर को लेकर बस्तर जैसे वनांचलों में ग्राम सभा का एक अहम रोल होता है ना, कि कोई भी नियम, कोई भी गांव में चीजें, ग्रामीण इलाकों में जो भी चीजें होंगी ग्राम सभा से प्रस्ताव के बाद ही होंगी। लेकिन बस्तर में ग्राम सभा ईमानदारी से नहीं होती, ये आरोप लगातार लगते रहे। इसको लेकर क्या आपका, क्योंकि आप आदिवासियों को कई सालों तक अभी भी लीड ही कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप उस सिस्टम में शामिल हैं, तो आपका क्या मानना है ग्राम सभा को लेकर? देखिए, ये पेशा कानून का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है ग्राम सभा का जो पावर दिया गया है, और दुर्भाग्य से इस कानून का पालन देश के जो 10 राज्य हैं जहां पेशा लागू है, वहाँ, हाँ जी जी जी, वहाँ कहीं पर भी इसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। हकीकत यही है। और उसमें हम भी हैं, बस्तर भी है, और बस्तर में ऐसे सवालों को लेकर के लगातार आवाज़ उठते रहे हैं, आंदोलन होता रहा है, पर सरकार बिल्कुल ग्राम सभा को सारे पावर्स देना नहीं चाहती है। जो लिखा है वही पावर्स नहीं देना चाहती है, और उसी के वजह से ये जितने भी कैंपों का जहाँ तक सवाल आया, फिर उसमें फॉरेस्ट मैनुअल एक्ट में एक संशोधन किया गया, और ऐसा करके ग्राम सभा को भी और वन अधिकार मान्यता कानून को भी एक तरह से कमज़ोर कर दिया गया कि सरकार अपने जो भी राष्ट्रीय प्रयोजन या सुरक्षा के लिए 50 या 55 एकड़ जमीन कभी भी एक्वायर कर सकती है, जिसके लिए ग्राम सभा की जरूरत नहीं है, जिसके ये तो वो बड़ा बदलाव करके कर दिया गया ये जी। तो इसको लेकर आप लोगों का क्या है कि मतलब जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर नहीं, उसको लेकर के आवाज़ उठती रही है, एक साथ कभी उठा नहीं। और ये केवल बस्तर में ही नहीं, बल्कि ये पूरे देश के लिए है। और बहुत सारे जो अलग अलग संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, और लोग इसका विरोध तो करते रहे हैं, पर सरकार इसको लेकर के कभी मैंने सीरियस सही नहीं रहा जी। एक बस्तर में एनएमडीसी है दंतेवाड़ा में, और एनएमडीसी का जो लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो अन्य सुविधाओं को लेकर हो, वो पूरी तरीके से वो लाभ उनको नहीं मिल पाया। इसको लेकर, और फिर अब आप लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि खनिजों का दोहन करने की जो फिर से तैयारी चल रही है, और जो खनिज है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, आपका इतना व्यापक सवाल है कि आप क्या बोले। एनएमडीसी दरअसल अभी 60 वर्ष से करीब हो गया है यहाँ आए, और 60 वर्ष से लगातार बस्तर से आयरन ओर लेके जा रही है, और इसका फ़ायदा सचमुच अगर कहें तो यहाँ के लोगों को तो हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ नौकरियों में कुछ गिने चुने लोग हैं, वो भी
8-9 में हम लोगों ने लड़ करके स्पेशल भर्तियां कराया, जिसमें 300 करीब लोग लड़के लगे। इसके अलावा तो फिर है ही नहीं है, बिल्कुल गिनती के कुछ लड़के लोग हैं। तो सच्चाई यही है नौकरी का, जहाँ तक सवाल है। दूसरा ये है कि उससे होने वाले जो दूसरे फायदे हैं, वो फायदे भी कौन ले रहा है? कोई ट्राइब्स तो नहीं ले रहा है। ठेकेदार एक नहीं है लोकल हमारा आदमी, कोई दुकानदार हमारा नहीं, व्यापारी हमारे नहीं, सप्लायर हमारे नहीं, फिर कौन है? इसका फायदा किसको मिल रहा है? सीएसआर में, डीएमएफ में जो पैसे आते हैं वही उसी में से तो आते हैं, लाभ का जो हिस्सा है। और वो सब अधिकारी, ठेकेदार और व्यापारी मिल करके वो सब हड़प जा रहे हैं। हकीकत तो यही है। तो इसलिए ये एक बड़ा लड़ाई है, हम ऐसा समझते हैं। और इसको लेकर के हम लोग कुछ रणनीति बना रहे हैं, और इसी को ध्यान में रख करके हमने बस्तर पर एक संगठन बनाया है, बस्तरिया राज मोर्चा नाम का। और हम लोग इस पर स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि जो भी एनएमडीसी के अंदर नौकरियां निकलेंगी, खास करके L1 L2 और जो ठेका लेबर है, ये सब बस्तर के लोगों को लगना चाहिए 100%। ये हमारा मांग है। अभी जब आपसे हम ये चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल पर, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस समय L1 L2 और तमाम तरह के जो अलग अलग सेक्शन के लिए करीब 900 पद भरे जाने हैं एनएमडीसी में, किरंदुल बचेली में, और वो प्रक्रिया जारी है। तो हम अभी परसों एक बैठक हुई, और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 12 तारीख को हम ये जो भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ किरंदुल बचेली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और संभावना ये है कि हम प्रोजेक्ट को भी रोकेंगे। सारे जो कर्मचारी हैं, लेबर है जो काम करने जाते हैं, उनको हम रोकेंगे, और विरोध तो व्यक्त करेंगे जम के। हमारा ये मांग है कि लोकल लोगों को भरा जाए, जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निरस्त किया जाए। ये हमारी मांग है, ये इस पर हम लड़ने वाले हैं, इस बात को लेकर। बस्तर में मुख्यतः तीन वर्ग माने जाते हैं। एक सरकार जिसको रिप्रेजेंट आजकल फोर्स कर रही है, एक 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 नक्सली, और तीसरे यहाँ के आदिवासी। ये माना जाता है कि पहले नक्सलियों को, माओवादियों को आदिवासियों का सपोर्ट मिला, वो उनकी चीज़ों पर, मतलब निजी तौर पर उनकी विचारधारा या जो भी हो उसको सपोर्ट किया, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिला। हमेशा शील्ड की तरह ही इस्तेमाल होते आए हैं। तो इसको लेकर देखिए, सच है कि माओवादी आंदोलन में उनके केंद्र में ट्राइब्स नहीं रहे उनके केंद्र में। हालांकि नहीं रहे। ट्राइब्स का जो भी विकास या उनके सुरक्षा के जो भी कानूनी प्रावधान है, इनको लागू कराया जाए, ऐसा उनके केंद्र में नहीं है माओवादी आंदोलन। उनका जो उद्देश्य था वो आदिवासी नहीं रहा। वो अलग बात है कि आदिवासियों का उन लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, और सच्चाई ये है, इसको आप एक शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं। इसीलिए भी जब ये पावर में रहे, इनके जब ताकत थी माओवादियों का, उन दिनों ये लोग सरकार से बातचीत करके बहुत सारी चीज़ करा सकते थे, जो नहीं कराया। देखिए, जिस पेशा कानून में है, उस पेशा कानून में 6वीं अनुसूची भी है, जो जिलों में, इलाकों में ऑटोनॉमी यानी स्वायत्त काउंसिल बनाने का प्रावधान है। ये भी करा सकते थे ये लोग, इनके पास इतने। हाँ, अगर उन दिनों, आज से 5-10 साल पहले अगर ये कहते, तो केंद्र और राज्य सरकार झकमारी करके ये सारे प्रावधान लागू करते। तो चूंकि उनके लक्ष्य में था ही नहीं, उद्देश्य में था ही नहीं आदिवासियों का विकास। उनको लगता था कि अरे हम तो जनवादी क्रांति कर रहे हैं, उनको ये लगता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ आज स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, अभी एक तरह से क्या करें क्या ना करें, ये जो एक मजेदार टाइप स्थिति पैदा हुई, वो उसके लिए माओवादी लोग काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं।
क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में इन लोगों का पकड़ था। इनके हिसाब से पूरे लोग चलते रहे, चाहे डर हो, भय हो, जिन भी वजहों से। आज अचानक ही जब उनकी पकड़ ख़त्म हो गई, तो आज ऊहापोह की स्थिति है कि हम क्या करें? तो वो एक हम लोगों के लिए एक अजीब स्थिति हो गई है और लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, पर हम स्थितियों को समझना चाह रहे हैं और इसलिए हमारा साफ-साफ कहना है कि सरकार को माओवादियों से बातचीत करनी चाहिए। वो ठीक है, उनकी कोई बात ना माने, लेकिन उनकी शर्तें ना माने, ना माने, बातचीत करे और माओवादियों से भी हमारा अपील है कि वे लोग बातचीत तो करें, बातचीत करने के लिए ना करें, बल्कि बस्तर और मध्य भारत के इलाके में जहाँ-जहाँ माओवादी गतिविधियाँ हैं, वहाँ स्थायी रूप से शांति हो। जब जब वो कमजोर पड़े हैं, उन्होंने शांति वार्ता को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो वैसे ही तो नहीं हो रहा है कहीं? नहीं, हाँ, वही एक तरह से एक आशंका है और हम इसलिए कह रहे हैं कि माओवादी केवल बात करने के लिए ना करें। उस पर अमल करने हाँ, हाँ, बिल्कुल हथियार छोड़े, हिंसा छोड़े और ये पूरे इलाके में स्थायी शांति हो और उसके बाद एक नया तरीके का आंदोलन होगा इस बस्तर और आदिवासी इलाकों में, निश्चित रूप से होगा। बस्तर के विकास को का रोड मैप क्या मानते हैं? जब ये सब चीजें जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार आज पावरफुल पोजीशन पे है, मतलब ड्राइविंग मोड पर है, लीड कर रही है, तो फ्रंट फुट पे है, तो इसको लेकर बस्तर के विकास का रोड मैप क्या होना चाहिए? देखिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो विकास का तमाम तरह का जो मॉडल पेश किया जाता है, वो या तो कोई व्यक्ति के सनक का उपज होता है या अधिकारी लोग रायपुर या दिल्ली में बैठ कर के कोई प्लानिंग करते हैं और उसको नीचे उतारने की कोशिश होता है और वो कोशिश हमेशा बस्तर के अंदर, बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी फैली है। अब भूपेश ने क्या गोटान, क्या नरवा गुड़वा ये सब किया, आखिर क्या हुआ क्या उससे अनावश्यक पैसों का लॉस है ये। तो इससे पहले रमन सिंह ने भी वो क्या नाम जेट रोपा टाइप वाला स्कीम निकाला, क्या हुआ क्या? तो ये हाँ, और बाकी जो हम लोग यहाँ देखते हैं विकास बोलने से क्या, वो ठेकेदारी विकास है क्या? बोल ठेकेदारों का विकास, ठेकेदार चाहते हैं इधर रोड बनना तो उधर रोड बन रहा है ना। वो प्लानिंग से कुछ नहीं है। क्या रोड मैप क्या होना चाहिए? रोड में हमारा ये कहना है कि यहाँ के लोगों की जरूरत क्या है वो पहले तय हो जाए ना कि पलाने गांव के लोग की जरूरत क्या है, रोड कितना ज़रूरत है, बिजली कितनी ज़रूरत है और खेती में जो भी सुधार है उसमें किस किस टाइप की सुधार की ज़रूरत है, वो लोग तय करें। उस हिसाब से फिर उस गांव के लिए प्लानिंग बने। यही तो ग्राम सभा है जिसके आप उल्लेख कर रहे हैं। ग्राम सभा का मतलब यह है कि ग्राम सभा अपने गांव के लिए प्लानिंग करेगा विकास के और तमाम चीज़ों के लिए और उसको सरकार अमल करेगी। ऐसा तो वो तो हो नहीं रहा है। और आजकल क्या हो रहा है, अब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ये जो सरकार की एक नई स्कीम चल रहे हैं ना, हाँ सुशासन वाला, और वो क्या नाम गांव का क्या नाम मावा नेला नार टाइप ये इसकी स्कीम जो इन लोगों का, अब उसमें क्या है मावा नेला नार, अब वो राशन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है और कुछ हितग्राही मूलक काम जैसे आवास को देना है, यही सब हो रहा है और इसी में पूरे ग्राम सभा और पंचायत लगी हुई है और कोई काम नहीं है। और गांव अपने स्वतंत्र रूप से, ग्राम सभा का मतलब है कि गांव को इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इतनी स्वायत्ता होना चाहिए कि वो अपने लिए विचार करे
ऊपर से जो लादा जा रहा है उस पर ग्राम सभा अपना गुत्तम गुत्ती ना हो, है ना, उस पर अपना वो माने परेशानी ना हो, ये करें वो करें, ये अपने लिए तो कभी ऊपर से ना है, नीचे से जाएगी, क्या होना हाँ, चाहिए आपके मतलब? अपने लिए वो नहीं सोच रहा है, ऊपर से जो आ रहा है उसके लिए ग्राम सभा में ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ मनीष कुंजाम जी थे, लंबे समय से बस्तर में मतलब राजनेता के तौर पर हैं, विधायक भी रहे हैं और आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। इन्होंने बताया कि बस्तर के विकास का जो रोड मैप जिसकी बात की जाती है, जो दिल्ली और रायपुर में बैठकर बस्तर के विकास के बारे में जो सोचा जाता है उससे कुछ नहीं होगा। बस्तर के विकास के लिए आपको यहाँ की ग्राम सभाओं को स्वायत्तता देनी होगी कि किस तरह वो अपने विकास का रोड मैप तैयार करें। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।